नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और हम पढ़ रहे हैं हरियाणा पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह कांस्टेबल का एग्जाम है जो 7 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आने हैं। आपको चीज़ें अगर समझ जाओगे कि कैसे करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। अब बेसिक से तो कर ही लोगे, एक्स मान के तो सभी कर लेंगे ना। आप 10वीं क्लास में किया है, 9वीं में भी किया है आपने। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप क्या करो, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम ले लो। कितना होगा? 35। हमने मान लिया कि वो संख्या 35 है। अब अगर 35 का मैं 1/5 करता हूं तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 35 का मैं 1/7 कर देता हूं तो 5 आएगा। यही तो कहा था, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। अब ये कितना अधिक है? 1/5 1/7 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। लेकिन कहा क्या गया है कि 10 अधिक है, तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब संख्या क्या माननी थी हमने? 35 माननी थी। तो हमें निकालनी है 35 की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 35 की निकालने के लिए 35 गुना में 5 करेंगे। वो कितनी हो जाएगी? 175 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 175 आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 392 का गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर 2 से भाग करता हूँ बच्चे तो क्या आएगा? 196 इंटू में 2 आएगा। ठीक है, और 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। यानी यहाँ पर 14 इंटू 14 तो रहेगा। आप पूरा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और दो दो के पेयर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 14 इंटू 14, यानी 14 का स्क्वायर तो यहाँ पर है, इंटू में क्या है? 2। अगर एक 2 और होता तो 2 का भी स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका 28 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनको आपको करने में मुश्किल होगी, बाकी तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे तो आपको क्या करना है? जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है? आप सबसे बड़ा नंबर उठा लो, 16। क्या 16 में 4 आ गया? जी आ गया। तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर हम एक बार ही लेते हैं। क्या 16 में 6 आ गया? तो आप ये कहोगे 3 गुना 2 होता है। 2 तो आ गया 16 में, लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 आ गया क्या 16 में? आप कहोगे जी आ गया। क्यों? क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। 12 आ गया, तो 12 को क्या लिखते हैं? 4 गुना में 3। 4 16 में आ गया और 3 हमने फिर से ले रखा है, तो कॉमन फैक्टर तो एक बार ही लेते हैं, और 16 हमने उठाया ही था, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। अब ये 48 क्या है? एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग होती है। तो ये तो वो नंबर है ना जो पूरा पूरा भाग होता है, लेकिन हमें क्या करना है? 2 शेष बचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो एलसीएम आया है उसमें 2 ऐड कर देंगे। अब जो नंबर आएगा यानी 50 जो आएगा उसको किसी भी नंबर से भाग करोगे, शेष आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 105 रुपए में अगर कोई व्यापारी कोई वस्तु बेच रहा है तो उसे 9% की हानि होती है। यानी अगर वो 100% थी वस्तु, उसका मूल्य 100% था, तो उसको कितना मिल रहा होगा? 91% मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि 9% की तो हानि हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए। 1% की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी? तो आपका होगी जी 105 बटे में 91 कर देंगे। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? तो 30% का लाभ चाहिए ना।
100% अगर उसकी वैल्यू थी, 30% का लाभ चाहिए तो 130% पे बेचना पड़ेगा, तो 130% की वैल्यू निकालनी है। तो 105 बटे में 91, यही काटने की जरूरत नहीं थी, पूरा लिखने के बाद ही काटना, आपको आसानी होगी। देखो कैसे, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 130 की, तो 130 से गुना कर देंगे। ठीक है, 13 पे काटते हैं, ये 10 और ये 13 सत्ते 91, 7 पे काटते हैं, 15 सत्ते 105, 15 गुना 10 करोगे तो 150 आएगा। तो वही आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर 30% का लाभ कमाना है तो 150 रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 रुपए की राशि पे 4% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। पहले कह रहा है वार्षिक, फिर कह रहा है अर्धवार्षिक, तो अंतर बताना है। तो 5,000 रुपए पे 4% के हिसाब से वार्षिक कितना होगा वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, 4%, टाइम कितना है, 1/1/2 है, तो 4% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल में तो हाफ ईयर है ना, आप क्या करो, या तो दर को आधा कर दो या पूरा ब्याज निकाल के उसका आधा करना पड़ेगा। हम यहाँ दर को आधा कर देते हैं, 2% कर देते हैं। ठीक है, तो 2% 5,000 का 100 रुपए। अब यहाँ भी तो आगे 2% लगेगा ना, ब्याज पे ब्याज लगता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। ये ब्याज बना, इस पे आगे ब्याज लगेगा, तो इसका 2% कितना होगा, 2 बटे में 100 करोगे तो 4 हो जाएगा। 1%, 2 रुपए, 2%, 4 रुपए, टोटल ब्याज कितना हुआ यहाँ से, तो 304 रुपए हो गया। ठीक है, अर्धवार्षिक देख लेते हैं। 5,000 पे अर्धवार्षिक तो कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक 1/1/2 है ना, तो समय क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी 3 साल, और दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो दर आधी करेंगे तो 2% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा और 2% यहाँ लगेगा। ठीक है, अब 2% कितना होगा, तो 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए और यहाँ भी 100 रुपए। अब ब्याज पे ब्याज भी तो लगेगा ना, तो 2% 100 का दूसरे साल में इस 100 पर भी लगेगा, तो 2 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल में इन दोनों पे भी लगेगा, तो 200 का 2% 4 रुपए हो जाएगा, और तीसरे साल में इस पर भी तो लगेगा, तो इसका 2% तो इसका 2% 0.04 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से टोटल कितना हुआ, ये 306.04 हो गया, 306.04। अब डिफरेंस निकालना है, तो 306.04 में से 304 घटाएंगे तो 2.04 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, इस तरह से करना था। जब अर्धवार्षिक संयोजित करना हो और आपको दर दी हो वार्षिक दर, तो दर को आधा करते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। कह रहा है 4 साल पहले और बी की आयु का अनुपात, 4 साल पहले की बात कर रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 2:3। ठीक है, और 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद कितना हो जाएगा, कह रहा है अनुपात हो जाएगा जी 5:7। ठीक है, तब उनकी वर्तमान आयु क्या है ये बताना। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 8 साल का हो जाएगा ना, ये 4 साल पहले का है, बीच में वर्तमान आएगा, फिर क्या होगा आपका 4 साल बाद। यहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंस यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल का दोनों के बीच में रहा है गैप, तो जब आयु बढ़ती है तो उसकी भी 8 साल बड़ी होगी, इसकी भी 8 साल बड़ी होगी, तो आपको डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, इक्वल। कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना, 3 और 2 का 1 होगा, और 5 और 7 का कितना होगा डिफरेंस, 2 होगा। तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैसे होते हैं रेशियो इक्वल। ठीक है, गैप कैसे इक्वल होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन इस 1 की वैल्यू क्या है, 8 वर्ष है। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, ये रहा जी, 4 साल पहले 4 साल बाद, गैप कितना है, 8 साल का। 1 की वैल्यू 8 वर्ष है, ये 4 साल पहले के रेशो हैं, और ये अब आपके 4 साल बाद वाले रेशो। कहीं भी रख दो आप, वर्तमान आयु पूछिए आपसे,
तो ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 40 है इसके 4 साल बाद की एज, क्यों? क्योंकि ये रेशो जो है ये 4 साल बाद वाला है, तो अभी का निकालना है तो उसमें से 4 साल कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। और बी की निकालनी है तो 8 से 7 को गुना करेंगे, 7 8 56 होता है। अब इसमें से भी 4 साल घटाएंगे, क्यों? क्योंकि 4 साल बाद उसकी 56 साल एज होगी, ठीक है। अभी कितनी हो जाएगी 52। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, 36 साल और 52 साल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये आपको बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 5 मैन कितने दिन भाई? 6 डेज, ये क्या हो गया टोटल काम। और 10 महिलाएं वुमेन 5 डेज में, ये भी क्या है, ये भी हो गया टोटल काम। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी हमने मान ली है कि W है वुमेन की और मैन की M है, तो एफिशिएंसी गुना में जितने मैन पावर है वो, ठीक है, गुना में क्या कर दिया, दिन कर दिया, तो टोटल वर्क, और टोटल वर्क तो वही काम है ना, तो बराबर होगा, तो बराबर रख दिया। 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा। अभी जो क्या आएगा, M अपॉन W निकाल रहे हैं हम, वो क्या है 5/3, और ये क्या है, ये कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी। अगर एक आदमी 5 काम करता है तो एक महिला 3 काम करती है, ठीक है, एक दिन में। अभी हमें टोटल वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर एफिशिएंसी की वैल्यू रख देते हैं। 5 आदमी, हर एक आदमी 5 काम करता है तो 6 दिन में खत्म हो जाता है, ये टोटल वर्क आ गया। अब क्या है, अब कह रहा है 5 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम। 5 महिलाएं कितना करेगी, 5 गुना में 3, 15 काम। और 3 पुरुष, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और पुरुष है कितने, 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15। तो टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितना काम कर दे रहे हैं, 30 काम कर दे रहे हैं। काम करना कितना है, ये वाला टोटल काम। तो कुल काम के बटे में अगर एक दिन का काम रखेंगे तो आपके पास दिनों की संख्या आ जाएगी। 5 छिक्के 30 होता है भाई, कट जाएगा, 5 दिन लगेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको तो इसी तरीके से कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मीटर में आपको दे रखी है लंबाई और किलोमीटर पर हावर में दे रखी है आपको स्पीड। तो इसको पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। 30 किलोमीटर पर हावर को 30 गुना में 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर को आप मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हो ना, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से, तो नीचे है ना वो, तो नीचे 3600 ऊपर 1000, ये 5/18 होता है बच्चे, ठीक है, पहले भी बता चुका हूं मैं। तो काटेंगे किस पे, 6 पे काटेंगे, तो 6 पंजे 30 होता है और 6 तिये 18 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है बच्चे। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है उतना ही उसको चलना पड़ेगा ना, क्योंकि व्यक्ति खड़ा है तो उसकी तो हम लेंथ को क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, ठीक है, पॉइंट मान के चलते हैं। तो वो आपका क्रॉस होगी तो 100 मीटर उसको चलना पड़ेगा, और स्पीड क्या है 25/3 है, ठीक है। तो 100/25 गुना में 3, 4 पे कटेगा, 4 3 12, तो 12 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है, सी और ए की औसत मासिक आय 14,400 है, सी की मासिक आय क्या होगी ज्ञात करो। ए और बी की औसत मासिक आय दे रखी है, टोटल निकालना हो तो भाई ए और बी की टोटल मासिक आय, तो आप कहोगे 14,000 को हम कर देंगे 2 से गुना, ठीक है। बी और सी की औसत दे रखी है, क्यों? क्योंकि औसत तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को टोटल करके भाग किया हो गया ना 2 से,
ठीक है, तो अब हमने वापस 2 से गुना कर दिया तो दोनों की टोटल 28,000 रही होगी। हो सकता है वो एक की 13,000 रही हो, दूसरे की 15,000 रही हो, कैसे भी रही हो, लेकिन टोटल कितना रहा होगा? 28,000। और बी और सी का भी टोटल कितना रहा होगा? तो 15,600 दे रहा है, 2 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा औसत 15,600। तो सी प्लस ए की औसत आय कितनी है? 14,400 है, 2 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सबकी टोटल निकाल लें यहां से तो क्या आएगा? 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना, क्योंकि सबको जोड़ेंगे इनको, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक है, टोटल कितना होगा? तो आप इनका टोटल कर लो, 2 को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या अंदर? 14,000, 15,600 और 14,000, 14 तिये 42, 43 और एक 44,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी की निकालनी है तो आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल। तो ए बी सी की टोटल आय कितनी है? कुल मिला के आय कितनी है? 44,000 है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है सी की आपको निकालनी है। सी की आय, तो ए और बी की टोटल कितनी है भाई? तो 28,000 हमने यहां से निकाली थी। अगर मैं 44,000 में से ये ए बी की वैल्यू है ना, ये कितनी है? 28,000 है। अगर ये 28,000 निकाल देता हूं तो सी की बचेगी ना, तो इसमें से 28,000 घटा देते हैं भाई, कितना आएगा? 16,000 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। ये कह रहा है एक शंक्राकार पात्र की ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। उसके तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च क्या होगा? यहाँ पर फंसाने की कोशिश ऐसे कर रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये कहा है कि तिर्यक पृष्ठ, ठीक है, कोई शंकु है कुछ इस तरह से, और ये जो इसका तिर्यक पृष्ठ है ना, इसको पेंट करने का खर्च आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पे। ठीक है, तो कितना होगा टोटल वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, तो एल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो निकाल लेंगे। तो ऊंचाई दी हुई है, ये वाली हाइट दी हुई है और ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई, एल स्क्वायर निकालना है आपको, आर कितना है? तो ये 64 व्यास दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 करेंगे 32, 32 का स्क्वायर भाई कितना होगा? 1024 होगा। ठीक है, और दूसरा ऊंचाई दी है 60, तो ये कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 4624 आ जाएगा। एल बराबर कितना होगा? तो रूट 4624 करेंगे, वो कितना होता है? 68 होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? सेंटीमीटर में आया ये एल। अब क्या करना है, अब आपको एरिया टोटल निकाल के उसको, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल के अगर 1 मीटर का जो खर्चा है उसको गुना कर दें तो टोटल खर्चा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 22/7। आर कितना है? 32 है, लेकिन सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है, एल कितना है? तो 68 है, लेकिन सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, गुना में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना? ये एरिया आ गया ना टोटल, ये पूरा आपका एरिया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना? 35 रुपए। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 7 पंजे 35, 20 पंजे 100, इसको 10 पे काटेंगे, इसको 11 पे काट देंगे। अब मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कुछ ऐसे कर लो, 6 1800। ठीक है, 1800 और 240, तो क्या 8 24, 240, 2040 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका? 68 दूनी 136, तो ये आ गया आपका 2176। ठीक है, क्योंकि 240 वो था, 376 हो गया ना टोटल, 1800 376 कितना हो जाएगा? 2176। अब 2176 को 11 से गुना करनी है तो कुछ ऐसे लिखोगे, 2176 2176 जोड़ दो,
ठीक है, 6, 3, 9, 3 और 2, ठीक है। नीचे जीरो कितनी है, 100 है और 10 है, तो 3 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 23.936 आया। 2 पॉइंट तक निकालना है, तो यहाँ पे 5 से बड़ा हो या 5 हो, तो इधर बढ़ा देते हैं ना एक को, तो कितना हो जाएगा, 23 रुपये 94 पैसे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में ये रहा डी ऑप्शन आपका, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा बच्चे, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा देखने की कोशिश करना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाके सेम नाम आप सर्च करेंगे, मैथ्स बाय प्रदीप साहू, आपको चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।